हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि वेतन के अनुपात में पेंशन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन की सूचना है। तो वेतन के अनुपात में जो पेंशन 95 की हायर पेंशन योजना है, वो अभी अभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए हायर पेंशन वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान को लेकर लोकसभा से आई बड़ी खबर, जो कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद इसको लागू नहीं किया जा रहा है। वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान लागू करने में देरी का क्या कारण है, कब तक पेंशन भोगियों को हायर पेंशन मिल पाएगी, इसके साथ ही बहुत सारे पेंशन भोगी पेंशन की गणना को लेकर असमंजस में हैं। तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, पेंशन की गणना किस तरीके से की जाएगी, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस लेख द्वारा मिलने वाले हैं, क्योंकि आज लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री से इन सब बातों को लेकर प्रश्न पूछा गया, जिसका उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया। तो चलिए जान लेते हैं कि सरकार से क्या प्रश्न पूछा गया और इसका क्या उत्तर मिला। तो ईपीएस 95 को प्रोराटा पेंशन है। जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ईपीएस 95 को प्रोराटा पेंशन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने में देरी का कारण क्या है। तो लोकसभा में सांसद श्री के राधाकृष्णन ने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार ने 4 नवंबर 2022 को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। यदि हाँ, तो इसके संबंधी ब्यौरा क्या है। इस पर श्रम और रोजगार मंत्री में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के निर्देशों के अनुसार ईपीएफओ द्वारा पात्र पेंशन भोगियों से आवेदन आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए गए थे। संयुक्त विकल्प के वैधीकरण के लिए आवेदन जमा करने के लिए 11 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी। इस प्रकार प्राप्त आवेदनों पर लागू नियमों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान। इसके बाद सांसद श्री के राधाकृष्णन ने पूछा कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अंशदाताओं को वेतन के अनुपात में कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि की गणना की है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस पर श्रम और रोजगार मंत्री में राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन किया गया है और पेंशन की गणना ईपीएस 1995 के उपबंधों के अनुसार की जा रही है, जिसमें यथानुपात प्रोराटा पेंशन गणना का प्रावधान है। पेंशन निधि में पड़ी राशि का उपयोग पेंशन भुगतान के लिए। तत्पश्चात श्री के राधाकृष्णन ने पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिना दावेदार कानूनी उत्तराधिकारियों के कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन निधि में बड़ी मात्रा में धनराशि पड़ी है। यदि हाँ, तो क्या सरकार वेतन के समानुपात में पेंशन के भुगतान हेतु इस राशि का उपयोग करने पर विचार करेगी। इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस 1995 के तहत पेंशन फंड का एक साझा फंड है। पेंशन निधि में व्यक्तिगत खातों का रखरखाव नहीं किया जाता है। ईपीएस 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर अपनी पात्रता के अनुसार आहरण लाभ या पेंशन के लिए पात्र होते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध बीमांकी मूल्यांकन के अनुसार पेंशन निधि घाटे में है। तो दोस्तों, हम डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि हमारे चैनल पे जो भी जानकारी आप तक प्रेषित की जा रही है वो मात्र जागरूकता के लिए है और इंटरनेट पे उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की गई है। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते हैं। जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।